हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है केला का प्लांट यानी बनाना। और देखिए इसमें कितना बड़ा सा फल लगा हुआ है। तो दोस्तों ये केला का प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें भी विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए केले की पूजा भी की जाती है बृहस्पतिवार को। तो केले का प्लांट लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इसे चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं और आपके पास अगर ज़मीन है तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ज़मीन में लगाया है और ये कितना बड़ा सा हो गया है। इसकी हाइट को माने तो ये 6 फुट से लेकर 30 फुट तक की इसकी लंबाई होती है, हाइट होती है। और ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है और बहुत बड़ा भी नहीं होता है। तो ये प्लांट आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और चाहे तो गमले में ड्राफ्ट वैरायटी के लगा लेंगे तो उसमें फल भी आता है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ एक ये प्लांट लगाया था और इससे 3 प्लांट हुए हैं। यहाँ देखिए एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है और ये मैंने जो यहाँ लगाया है ये मदर प्लांट है। तो यही मैंने लगाया है और इसमें देखिए फल भी आ गए हैं। तो ये मदर प्लांट से आप कई सारे प्लांट ले सकते हैं, मतलब अपने आप उसमें कई सारे प्लांट आ जाते हैं। एक प्लांट लगाइएगा तो बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट में ये 2 प्लांट तो है और इसमें 2 प्लांट और आ रहे हैं। तो इस तरह एक प्लांट लगाने से कई सारे प्लांट आ जाते हैं, लेकिन सभी प्लांट को अगर हम रखेंगे तो हमारे किसी प्लांट में ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए 2 या 3 प्लांट ही हम रखेंगे। तो देखिए जिस प्लांट में मेरा फल आ गया है उस प्लांट को अगर फल तैयार अभी हो जाता है, मतलब कुछ दिन में मेरा फल तैयार हो जाएगा, तो मैं उस फल को निकाल के और उस प्लांट को काट के हटा दूंगी। तो दूसरा जो प्लांट है उसमें हमारा ग्रोथ हो जाएगा। और इसकी देखिए ये हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके चलते इसमें मैंने सपोर्ट के लिए ये हमारा नींबू का प्लांट कटा था तो उसको लगा दिया था। और इसकी पत्तियाँ देखिए, इसकी पत्तियों के भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो इसकी पत्तियों के जैसे पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी पत्तियों में हम खाते भी हैं और इसकी पत्तियों को बहुत सारी चीज़ बनते भी हैं और इसकी पत्तियों पर भोग भी लगाया जाता है पूजा में। तो इस तरह इसकी पत्तियों का बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता है। इसके फल का भी एक सब्जी बना सकते हैं, फल को खाते हैं, केले पक जाते हैं तो भी खाते हैं। इसकी सब्जी वाले, ये मेरे पास सब्जी वाले केले हैं तो ये सब्जी के केले हैं तो इसकी सब्जियां भी बनती है और सब्जियों की तो कई वेरिएशन भी बनती है। तो बहुत सारे इसके उपयोग है दोस्तों और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। तो अपने घर में, अपने छत पे, अपने ज़मीन में है तो बहुत अच्छा होता है ये फल लगाना है। और ये देखिए ये केले का फूल है जो जिसमें से फूल निकलता है और उसके बाद इसमें से फल निकलता है। तो ये जो पत्तियाँ दिख रही है ना, इसको एक एक करके ऐसे उभरने लगते हैं और उसमें से ये फल निकलने लगते हैं। और जब फल तैयार हो जाते हैं तो छोटा सा वो फूल बच जाता है, उसको हम काट के हटा देते हैं। क्योंकि नीचे से मैं दिखा रही हूँ, इसको छू के नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत हाइट है। तो उसके फूल को हटा देते हैं तो इसमें जो केला का फल होता है वो उसका ग्रोथ होने लगता है। और इसके फूल की भी सब्जियाँ बहुत टेस्टी होती है, तो उसकी फूल की भी सब्जियाँ बहुत सारी बनती है। तो इस तरह केले का बहुत सारे उपयोग है। तो केला ज़रूर ही लगाइए, बहुत ही लकी प्लांट है दोस्तों। और इसकी धूप और फर्टिलाइज़र की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो देखिए ज़मीन में मैंने इसे लगाया है। तो ज़मीन में लगाया है तो इसे कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत इसको मिट्टी पानी से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम इसकी मिट्टी बनाते हैं उसको पानी से बचा के रखना पड़ता है। और दोस्तों धूप की बात करें तो देखिए ये मैंने तो जहाँ छन के धूप आती है वहाँ लगाया है। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि पूरे सनलाइट ही चाहिए, पूरे दिन की धूप चाहिए। इसी थोड़ी सी धूप में भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है। देखिए मैंने जहाँ लगाया है वहाँ मेरा नारियल का प्लांट है और नारियल की पत्तियों से इसको धूप कम आ रही है क्योंकि छन के आ रही है इसको धूप। तो नारियल की पत्तियों से इसकी धूप थोड़ी हट गई है। यहाँ देखिए मेरा नारियल का प्लांट है और इसके ऊपर पूरे इसकी पत्तियाँ पूरा ढक दिया है केले के पत्तियों से। देखिए इसका प्लांट जो होता है उसकी नारियल की पत्तियाँ जो होती है पूरा छतरी जैसा बन जाता है। तो इस तरह ये मेरा छन के धूप यहाँ आ रहा है। अभी मैं 10 बजे वीडियो बना रही हूँ और देखिए अभी यहाँ छन के धूप आ रहा है। तो इस तरह आप कम धूप में भी इसको प्लांट्स को बहुत अच्छे से इसमें फ्रूट ले सकते हैं और लगा सकते हैं। और दोस्तों इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी में सूखी होनी चाहिए। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी होती है, देख रहे हैं ना, इसकी पत्तियों का हाइट, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी अगर गमले में बना रहे हैं तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जहाँ से पानी आसानी से निकल जाए, यानी गमले में पानी डाल रहे हैं तो वो आसानी से निकल जाए। मिट्टी में पानी अगर बरकरार रहेगी तो वो या इसकी जड़ें गल जाती है। तो जहाँ भी हम या तो ज़मीन में लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं
तो वहाँ की मिट्टी को नमी रहनी चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए, तो ये प्लांट गलता नहीं है, इसकी जड़ें नहीं गलती है। और दोस्तों ये जो फल है ना, उसके ये जो फूल होते हैं वो जब उसमें से फल निकलने लगते हैं तो इस तरह की उसकी फूलों में से पत्तियाँ ऐसे गिरने लगती है ज़मीन पर। देखिए यहाँ जो इसके फूल हैं तो एक एक करके इसमें से फूल ऊपर होते रहते हैं और उसकी पत्तियाँ निकल के गिरने लगती है, उसमें से फ्रूट्स निकलते हैं। तो इस तरह इसकी पत्तियाँ निकल के गिर जाती हैं फूल की और उसमें से फल निकलने लगते हैं। तो ये जब छोटा सा बच जाता है तो वो हम निकाल लेते हैं और इसकी भी सब्जी हम बनाते हैं। तो इस तरह इसका दोनों काम हो जाता है, इसके फूल का भी काम आ जाता है और इसके फलों को भी हम यूज करते हैं। तो इस तरह दोस्तों केले का प्लांट बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं अगर आपके पास ज़मीन है। आप अगर ज़मीन नहीं है तो छोटे से गमले में यानी 15-20 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, उसमें भी फल आसानी से आ सकती है। तो इस तरह ये प्लांट ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों।